कुशीनगर में संविधान हुंकार रैली का आयोजन। सम्राट अशोक जयंती पर अपना जनता पार्टी का शक्ति प्रदर्शन। स्वामी प्रसाद मौर्य ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर साधा निशाना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीधे कुशीनगर से आ रही है। कुशीनगर के पडरौना में आज अपना जनता पार्टी ने भव्य संविधान हुंकार रैली का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन चक्रवर्ती सम्राट अशोक जयंती के अवसर पर किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। पीएम पैलेस जटाहा रोड पर आयोजित इस रैली में भारी संख्या में लोग जुटे। कार्यक्रम की शुरुआत सम्राट अशोक के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से की गई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंच से केंद्र और प्रदेश सरकारों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, संविधान को कमजोर करने की साजिशें चल रही हैं, लेकिन अपना जनता पार्टी संविधान की रक्षा के लिए गांव-गांव तक आंदोलन करेगी। जिलाध्यक्ष रामेश्वर कुशवाहा ने सम्राट अशोक के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। कार्यक्रम की खास बातें। सम्राट अशोक पर आधारित चित्र प्रदर्शनी, संविधान बचाओ अभियान की घोषणा, भिक्षुओं पर बौद्ध भिक्षुओं द्वारा शांति पाठ, युवाओं में प्रेरणात्मक साहित्य वितरण। रैली में शामिल जन समूह जय भीम और संविधान बचाओ देश बचाओ के नारों से गूंज उठा। यह आयोजन एक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ सामाजिक जागरूकता का संदेश बनकर सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, संविधान बचाओ देश बचाओ, अपना जनता पार्टी की हुंकार रैली। सम्राट अशोक के विचारों को लेकर जन जागरण का ऐलान किया गया है। आज भर्तियों में, यहाँ तक कि विश्वविद्यालय में प्रवेश पर भी जातीय दुर्भावना की गंध आ रही है। अभी बीएचयू में 4 दिन पहले एक खटीक समाज का लड़का जो 7 बार लगातार नेट की परीक्षा क्वालिफाई हुआ, पीएचडी परीक्षा में सेकंड टॉपर लड़का हो, प्रोफेसर उसको ये कहकर पैरंग वापस कर दिए, जाओ जूता में पॉलिश करो, पीएचडी डिग्री लेके क्या करो। उसी बीएचयू में जिस मामले को हमने हाउस में भी उठाया था, एक IMM के पोस्ट ग्रेजुएशन में 8 सीटें थी, 8 बच्चों का चयन हुआ। 5वें नंबर पर एक प्रजापति समाज का लड़का था। उस 5वें नंबर के पहले 4 का एडमिशन ले लिया, बाद के 3 का एडमिशन ले लिया, प्रजापति समाज के लड़के के सामने लिख दिया नॉट फाउंड सुटेबल। आज ये सरकार जाति और धार्मिक उन्माद में अंधी होकर सबके साथ अन्याय कर रही है, संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और यहाँ तक कि इंसानियत के कत्लेआम कर रही है। सरकार के इन असफलताओं का पर्दा न उठे, सरकार के फेल्यूर्स पर चर्चा न हो, इसलिए ये साजिश के समय कुछ सरकार अपनी असफलता को छिपाने के लिए, सरकार अपने पापों पर चादर डालने के लिए इस प्रकार के अनायास मुद्दे उछालकर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए मैं संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश के भ्रमण पर निकला हूँ। ये दूसरे चरण की यात्रा आज समाप्त होगी कुशीनगर जनपद में, और तीसरे चरण की यात्रा कल मैं कानपुर मंडल और आगरा मंडल के मैनपुरी जिले सहित सभी जनपदों का दौरा करूंगा। 10 से लेकर 14 तक हमारी तीसरे चरण की यात्रा रहेगी, जिसमें कन्नौज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर जिलों का दौरा किया जाएगा और हर जगह जाकर जनता के साथ हो रहे धोखे से जनता को सजग करना है और कुंभकर्णी नींद सोने वाली भाजपा सरकार को जगाने का काम करना है। ये हमारा अभियान तब तक चलता रहेगा या तो भाजपा जागेगी, अन्यथा 2027 में भाजपा को सत्ता से बाहर करने का संकल्प लेकर के यात्रा हमेशा आगे यथावत चलती रहेगी और यह है जन जागरण अभियान चलता रहेगा। अभी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्षी पार्टियों को कहा है कि वोटों की सौदागरों की दुकानें बंद हो गई, त्योहारों में जो कोई खलल नहीं पड़ा है, शांतिपूर्वक दिखता है। अब मोदी और योगी के जो भी चेले हैं, भाषा सबकी एक ही रहेगी। अभी महाकुंभ में हजारों करोड़ रुपया खर्चा करने के बाद भी 2 बार आग लगी, लगभग 500 से ज्यादा कलवासियों की झोपड़ियां जली, 3 बार भगदड़ हुई। माननीय मुख्यमंत्री ने तो 1 बार भगदड़ के हादसे की को स्वीकारा कि 35 मौतें हुई,
कितनी मौतें हुई हैं वो सरकार ने उसको दफन करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद तक जाहिर है कि 3 बार भगदड़ हुई और 3 बार भगदड़ में जो मौतें हुई वो तो हुई। 1 हफ्ते तक पूरे देश से आने वाले कुंभ यात्री प्रयागराज के चारों ओर जो भी जिले हैं, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर और साथ ही साथ फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, मिर्जापुर, बनारस, ये सारे रेलवे स्टेशन पर एक हफ्ते यात्री ठोकर खाते रहे। एक हफ्ते ठोकर खाने के बावजूद भी वो प्रयागराज समय पर नहीं पहुंच पाए और हाथ मलते हुए बिना मौनी अमावस्या नहाए उनको बैरंग वापस हुआ। ईद जैसे त्योहार पे कोई दंगा नहीं हुआ, प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी थी, क्या इसको सरकार की सफलता चाहिए? ईद पर दंगा आज तक कभी नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री बकवास करने के आदी। मैं कहना चाहता हूँ दंगा तो माननीय मुख्यमंत्री हर जगह खाने की कोशिश करते हैं। ये तो देश की जनता है जो संभल के चल रही है। ये हिंदू मुस्लिम क्या है? मस्जिद मंदिर खोलने की नौटंकी क्या है? औरंगजेब बाबर चर्चा कराना क्या है? ये साजिश है दंगा कराने की। ये तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा इतना इस देश का मजबूत है कि इनके लाख कोशिश करने के बावजूद भी कोई आपस में लड़ने के लिए तैयार नहीं है।